Good morning students. Today we'll start the new chapter that is probability. Okay? For 9th class, the chapter number 15. वो करने से पहले probability होती क्या है? किसी चीज की संभावना होना. Okay? तो मान लीजिए कि आसमान में बादल हैं, ठीक है? तो समटाइम्स बारिश हो भी जाएगी, नहीं भी होगी, बट संभावना तो होती है ना. अगर बादल है तो हम ये सोचते हैं बारिश आ जाएगी, बट कई बार ऐसा होता है कि बादल आते हैं और बारिश नहीं होती. किसी भी चीज की संभावना होना उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे देखिए हम उसके आपको क्या ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ही यूज होगा. ठीक है, दैट इज पीई. ये प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट. ठीक है, ई फॉर इवेंट. तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ये फॉर्मूला कैसे आपको अप्लाई करना है मैं भी जस्ट बताती हूँ. अब जैसे ये एग्जांपल लिखती हूँ मैं. अ कॉइन टॉस 10 टाइम्स. अब उसने कहा है एक कॉइन है, उसको 10 बार उसने टॉस किया है, 10 टाइम्स. हेड अकर, ठीक है, हेड. अब यहाँ पे हेड कितनी बार आया है आपको पता है. कॉइन में या तो हेड होता है या टेल होता है. हेड कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया. और जो आपका टेल है वो कितना टाइम्स आया? 7 टाइम्स आया. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है तो पी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इवेंट. इवेंट कौन है? अब ई था ना यहाँ पे, तो अब किसकी बात कर रही हूँ मैं? हेड की. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा. ठीक है, तो अब कितना टाइम्स आया? हेड कितनी बार आया उसका? 3 टाइम्स. तो यहाँ पे 3 लिख देंगे. और यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन. तो 3 टाइम्स था. और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार ट्राई करा उसने? 10 टाइम्स. तो ये 3/10 आ जाएगा. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. अब यहाँ पे वैसे अगर हमें टेल का निकालना है, ठीक है, अब ये टेल कितना टाइम्स आया? 7 टाइम्स. टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैपन दैट इज 7/10 हो गया. सिंपल से क्वेश्चन है. अब एक और बात सुनिए कि जैसे समटाइम्स अगर मेरे पास 2 कॉइन है, ठीक है, अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो उसको मैं टॉस करती हूँ, तो मुझे ये तो बनाना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, 2 कॉइन है उसको टॉस करें तो क्या उसका बनेंगे, कितने ट्राई करे हमने, कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बनी उसकी. तो यहाँ पे अगर 2 कॉइन है, ठीक है, तो यहाँ तो उसके क्या हो सकता है? यहाँ नंबर ऑफ केसेस कितने बने वो बताने के लिए 2 बार हो सकता है आपने टॉस करा, दोनों बार हेड आ गया, वो हो सकता है दोनों बार ही टेल आ जाए, हो सकता है हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए या हेड आ जाए. ठीक है, तो यही तो नंबर ऑफ केसेस बनेंगे. इससे अलावा तो नंबर ऑफ केसेस नहीं बनेंगे ना उसके 2 कॉइन्स हो. तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी और हेड निकाले जिससे 2 हेड हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाले जिसमें 2 हेड हो, तो आपका नंबर ऑफ केसेस एक ही है. यहाँ पे कितना हुआ आपका? यहाँ पे जिसकी 2 हेड है तो कितनी बार आया? 1 टाइम आया. और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं इसके? 4. तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी. अब ऐसे अकाउंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालिए. ठीक है, हेड निकालिए. तो अब देखो हेड किसमें? इसमें है, इसमें है. तो यहाँ पे हेड की निकालनी. 3 टाइम्स आया ना, 3 केसेस बने थे, 1 2 3. तो ये कितना आएगा? 3/4. वैसे अगर निकाला जाएगा जिसमें 2 टेल्स हैं वो निकालिए, ये भी 1/4 हो गया. ठीक है, मीन्स इतना आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज. ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके. अब एक क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स. ओके, कितनी बॉल्स में उसने हिट करी बाउंड्री को? 30 बॉल्स में कितनी बार हिट करा उसने? 6 टाइम, 6 बार. ठीक है, शी प्लेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री. अच्छा, 6 बार उसने हिट करा है तो कितनी बार हिट नहीं करा होगा? तो वो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? टोटल बॉल्स कितनी थी? इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स. अच्छा, टोटल बॉल्स तो कितनी हो गई? टोटल बॉल्स दैट इज 30. ठीक है, हिट्स अ बाउंड्री, हिट्स बाउंड्री. अब उसने कितनी बार बाउंड्री को हिट करा? दैट इज 6 टाइम्स. ओके, तो डिडंट हिट द बाउंड्री, डिडंट हिट बाउंड्री कितनी बार नहीं करा? वो करने के लिए क्या करते हैं हम? 30 में से 6 को माइनस कर देंगे. तो ये कितना हो गया? 24 टाइम्स उसने हिट नहीं करा. ठीक है ना, 24 टाइम्स उसने बाउंड्री को हिट नहीं करा. तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिडंट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री को जब हिट नहीं करा. तो P दैट इज प्रोबेबिलिटी. और यहाँ पे डिडंट हिट अ बाउंड्री यहाँ पे लिख लीजिए
डिडंट हिट बाउंड्री। ओके, तो ये करने के लिए ये कितना आएगा, कितनी बार 24, और टोटल कॉज उसको कितनी मिली थी 30, तो ये कितना आएगा 24/30 आएगा। ओके, अब इसको कैंसिल कर दिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 दैट इज 2 1 यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, देन 2 5 10, ठीक है, 3 4 12, 3 5 15, तो ये कितना आएगा 4/5। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस सिमल्टेनियसली। ओके, 3 कॉइन्स को एक के बाद एक टॉस किया गया, कितनी बार 200 टाइम्स, और विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई जो उसने टेबल के थ्रू बताया आउटकम। अगर 3 हेड है कितनी बार आया, 23 टाइम्स आए हैं, 2 हेड 72 टाइम्स आए हैं, 1 हेड 77, जिसमें कोई भी हेड नहीं आया वो कितना है, तो ऑब्वियसली बाकी टेल्स आए, वो कितना टाइम्स आया, वो 28 टाइम्स आया। तो इफ द 3 कॉइन्स सिमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। किसकी निकालनी है, जब आपके 2 हेड आए थे, ठीक है। आपको फॉर्मूला बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो उसने किसकी बोली है, जब 2 हेड आए हैं, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, जब 2 हेड आए हैं वो कितनी बार आए हैं आपके, 72 टाइम्स आए ना आपके, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने करे थे उसने, 200 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स करे थे। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 9, और ये किससे कट जाएगा 25, ठीक है। इसको कैंसिल करके लिखिए, ये कितना आ जाएगा 9/25 आ जाएगा। ओके, अगर सपोज दैट उसने ये कहा होता कि आप ये बताइए कि जिसमें 1 हेड आया है, ठीक है, तो ओनली 1 हेड की निकालनी होती, तो वो कितनी टाइम्स है आपका 77, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 200। ओके, अब उसने ये कहा कि आपका 3 हेड्स का निकालिए, जब 3 हेड आए हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाता आपका 23/200। तो अब उसने कहा होता कि अगर नो हेड, ठीक है, कोई भी हेड नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो वो कितना आ जाता 28/200। इसको आप कैंसिल कर सकते थे लोएस्ट फॉर्म में। समझ आया, मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, सिंपल, ये फॉर्मूला बेस्ड है। सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the next question, question number 11. Okay, this is the last question of your exercise and your chapter is completed. So see the question, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg, ठीक है, 11 बैग हैं wheat flour के, जिसमें 5 kg each marked 5 kg, जिसपे मार्क करा हुआ है 5 kg, actually contain the following weights of flour in kg, ठीक है, किसमें दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है। तो आपको ये दे रखा है 4.97, देन 5.05, 5.08, 5.03। अब ये सारा आपको दे रखा है यहाँ पे। कितने टोटल बैग्स कितने हैं, 11 बैग्स हैं। अब उसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अब 5 किलो से ज्यादा फ्लोर किसमें है उसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 5 kg। ओके, यहाँ पे मोर देन 5 kg। तो सबसे पहले आपको काउंट करना पड़ेगा कि मोर देन 5 kg किन किन बैग्स में है। तो आप ये देखिए 1, 5.05, 2, then 3, then 4, then 5 and then 6 and then 7। There are 7 bags जिसमें मोर देन 5 kg उनका व्हीट फ्लोर है। तो अब 5 kg है, यहाँ पे 5 kg है, इसको आप नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ये मोर देन 5 kg नहीं है। तो there are 7 bags। So 7 में मोर देन 5 है और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, दैट इज 11। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो आपको मेन ये फॉर्मूला ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।